ए टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए बस। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं होगा। इतना बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी उन तीनों अंडों में से 2 अंडे टूट जाते हैं और उनमें से 2 बेटियां निकल आती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन दोनों बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, बंटी जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को कहीं छुपा आती हूँ। अब इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को ले जाती है और दूर कहीं दूसरी जगह पर जाकर छुपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौटकर जरूर आऊंगी। तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। अपनी बच्चियों को इतना बोलकर वो दुखी माँ वहाँ से चली जाती है और वापस जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। अरे ये क्या, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, वो मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडे को बचा पाई हूँ। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडे में से बेटियां निकल आती। इतना बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। अभी कुछ ही समय बीतता है कि बंटी कबूतर वापस आता है और टुनटुनी से पूछता है। टुनटुनी, बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे ये क्या, तुम तो बहुत दुखी हो। इसका मतलब मैं ये ही समझूं कि अंडे में से तो बेटी बाहर निकली है। अरे नहीं जी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अंडे से तो बेटा बाहर निकला है। अरे वाह, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर बंटी कबूतर अपने बेटे को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होंगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं उनको देख आती हूँ। तभी जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुंचती है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। आज तो खूब मजे ले लेकर खाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हफ हफ हा, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। अपने बच्चों को शिकारी पक्षी से बचाने के लिए टुनटुनी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है। तभी टुनटुनी जख्मी हो जाती है। बड़ी ही मुश्किलों से टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने बच्चों को घर लेकर जाती है। बंटी जी, मुझे माफ कर देना। मैंने इन बेटियों को आपसे छुपकर पाला है, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा। इस कारण मैं बहुत ज्यादा घायल हो गई हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप मेरी इन बच्चियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ। माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? माँ, पिताजी, कुछ कीजिए ना। पिताजी, माँ को अस्पताल ले जाइए, जल्दी करके पिताजी। तभी बंटी कबूतर उसको अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसका इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ जाएगा। मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर बंटी कबूतर टुनटुनी को अस्पताल में छोड़कर खुद घर वापस आ जाता है। पिताजी, माँ कहाँ है? पिताजी, माँ को साथ क्यों नहीं लेकर आए आप? पिताजी, माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। पिताजी, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं, हमें अपनी माँ के पास ले जाइए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोती हैं। तभी बंटी कबूतर कुछ सोचने लगता है। अरे ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई हैं, लेकिन मैं खुद भी अपनी जिंदगी अकेले नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर बंटी कबूतर अपने पंडित के पास जाता है। पंडित जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी होगी। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर लड़की है,
अगर तुम्हें वो पसंद आती है तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर वो पंडित जी बंटी को लड़की दिखाने ले जाते हैं। पंडित जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप मेरी इससे शादी करा दो। लेकिन मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो दो दो बेटियां हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं तो पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों का दहेज इकट्ठा करती ही रह जाऊंगी। मैं कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर सकूंगी, इसलिए मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें दहेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर वो बंटी कबूतर टोनी चिड़िया को अपने साथ ले आता है। बेटा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनहूस चिड़ियाएं हमारी जिंदगी में मुसीबतें ही डालती रहेंगी। नहीं पिताजी, नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो टोनी, हम दूसरे जंगल में जाकर शादी कर लेते हैं। और फिर इस तरह बंटी दूसरे जंगल में जाकर टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है। उधर दोनों बेटियां दुखी मन से बैठी अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी मोनी सुनहरी से बोलती है, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमने कितनी देर से कुछ नहीं खाया। अब तो माँ और पिताजी भी हमारे पास नहीं है। अब हम खाना कैसे खाएंगे? मोनी, तू चिंता ना कर, हम अपने लिए खाना खुद ही ढूंढने जाएंगे। चल आ, हम ढूंढ कर लाते हैं अपने लिए खाने को कुछ। दोनों बहनें खुद ही अपने लिए भोजन लेने जाती हैं, मगर उनको तो कहीं भी खुद कुछ खाने को नहीं मिलता। तभी थक हार कर वो एक जगह बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर वही शिकारी पक्षी दोबारा से आता है। मिल गई, हा हा हा, आज तो दोनों बहनें मिल गईं। मैं तुम्हें अपना शिकार बना लूंगा। लेकिन नहीं, हमें कुछ मत कहना। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। क्या कहा? तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। अरे वो देखो, वहाँ शिकारी, हमें बचाने तो कोई आ रहा है। चलो मोनी, शिकारी हमें अभी नहीं देख रहा, चलो भागो यहाँ से। फिर इस तरह शिकारी पक्षी का ध्यान भटकाकर दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। दीदी दीदी, अब हम उस शिकारी पक्षी से तो बच गए हैं, लेकिन अब हम कैसे अपनी जिंदगी जिए? ना तो हमारे पास खाने को कुछ है और ना ही अभी हमें भोजन ढूंढना आता है। अभी तो हम खुद बहुत छोटे हैं। दोनों बच्चियां बहुत परेशान थीं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए। अभी तो उन्हें शिकारी पक्षियों से लड़ना भी नहीं आता था और भोजन भी ढूंढना नहीं आता था। मोनी बहन, अब तो हमारे पास हमारे माँ बाप भी नहीं है जो हमें भोजन लाकर दे सके, और हमारी जान को भी खतरा है। इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है कि हम एक ही दफा खुद ही अपनी जान दे दें। सही कह रही हो बहन, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम अपनी जान दे दें। चलो बहन, हम किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तभी वो दोनों कुएं के पास जाती हैं। भगवान, हमें माफ करना, हम छोटी बच्चियां हैं, हम अपने माँ बाप के बगैर नहीं जी सकती, इसलिए हम इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे रही हैं। रुको बच्चियों, रुको, मैं तुम्हारी माँ अभी जिंदा हूँ। माँ, आप आ गई, आप जिंदा हो, इसका मतलब माँ पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। माँ, अब तुम हमें कभी छोड़कर मत जाना, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर मेरी बच्चियों मैं तुम्हें। चलो अब तुम मेरे साथ घर चलो। तभी टुनटुनी अपनी बेटियों को साथ ले आती है और तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगती हैं। उधर बंटी कबूतर अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वो बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी टोनी बीमारी की वजह से उससे चिढ़ने लगी। बुड्ढे, शादी से पहले तो तूने मुझे कहा था कि तू मुझे बहुत खुश रखेगा। तू मुझे खुश किया रखता, तू तो खुद ही बीमार होकर मेरे गले पड़ गया। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, मैं दूसरी शादी कर लूंगी और अपना जीवन अच्छे से बिता लूंगी। और फिर इस तरह बंटी को अपने किए की सजा मिलती है, क्योंकि अब तो टोनी चिड़िया भी उसे छोड़कर जा रही थी। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।